ये कहानी तब की है जब मेरी मामा की बेटी यानी कि मेरी बहन की शादी होने वाली थी। शादी के 2 दिन पहले हल्दी की रस्म हुआ करती है। तो हल्दी की रस्म के लिए सब ने सोचा कि हल्दी की रस्म क्यों ना उसकी बड़ी बहन के घर में करे। तो मैं, मेरी बहन जिसकी शादी होने वाली थी वो, और 2-3 हमारे कुछ सहेलियाँ मिलकर जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में एक बंगला था। वो बंगले की तरफ देखकर मेरी बहन ने इशारा किया और हमें बताया कि वहाँ जो लड़की रहती थी वो अब मर चुकी है, क्योंकि उसका सपना था कि वो फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करे और उसके सपने को उसके माँ बाप ने बढ़ावा नहीं दिया, इसलिए वो फांसी लगाकर मर गई। ऐसा बोलते बोलते हम सब उसके घर गए। वहाँ पे जाने के बाद हल्दी की रस्म हुई, फिर हम सब ने खाना खाया और फिर आगे हमारे घर पे आने के बाद मेरी बहन को चक्कर आया और वो गिर गई और हम सब ये देखकर बहुत डर गए थे। हम सब ने उन्हें रूम में लेकर गए और बेड पर सुला दिया। कुछ ही देर में जब उन्हें होश आया और वो उठकर बैठी तो उनका सारा बल उनके चेहरे पर था और फिर अचानक से देखा तो उनका मुंह किसी राक्षस के रूप में बदल चुका था। वो मेरी बहन नहीं थी, ये तो हम सबको पता था। और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और हमें बोलने लगी कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ, मेरा घर वहाँ है। और ये जो रास्ता बता रही थी ये वही रास्ता था जहाँ थोड़ी देर पहले हमारे बहन ने हमें जो घर दिखाया था, वो वाला रास्ता। तब हम सब समझ गए थे कि ये किसकी आत्मा है। फिर वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी और बोली कि मुझे खाना ला कर दो। फिर उसने ऐसा कहा कि मुझे मांस खाना है। और ये सब देख के हम सब तो बहुत डर गए थे, क्योंकि हम सबको पता था हमारी बहन शाकाहारी है और वो मांस ये सब नहीं खाती। पर फिर भी हमने उसे ला कर दिया और वो खाने लगी। खाना जैसे ही ख़त्म हुआ तो उसने ये मांग रखी कि उसे उसके माँ पिताजी से मिलना है। तो फिर हमने उन्हें भी बुलाया, वो आए और फिर उन्हें बोलने लगी कि ये लड़की मेरी तरफ मेरा घर दिखा के हंस रही थी और मेरा मजाक बना रही थी सबके सामने, इसलिए मैंने इसे पकड़ा है और अभी मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ये सुन के हम सब बहुत डर गए थे। हमने फिर एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। वो आए और उन्होंने उस भूत से पूछा कि तू इसके शरीर में क्यों आई है, चली जा। तो उसने बोला कि ये मेरा मजाक बना रही थी और अब मैं नहीं जाऊंगी। बहुत कोशिश करने के बाद वो मान गई और फिर उसने कहा कि मेरी माँ के वजह से मैंने फांसी लगाकर अपनी जान दी थी, क्योंकि ये मेरा सपना था कि मैं भी काम करूँ, मैं भी एक हीरोइन बनूँ। ये मेरा सपना था, लेकिन ये सपना मेरे माँ बाप की वजह से पूरा नहीं हो सका, क्योंकि उन्हें ये मंजूर नहीं था, इसलिए मैंने फांसी लगाई। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरी माँ मेरी पसंद के सारे खाना बनाए और गांव के उस बरगद के पेड़ के नीचे आके रख दे। मैं वो खाना खाकर चली जाऊंगी और एक पेड़ का डाली तोड़ के जाऊंगी ताकि आप सबको यकीन हो जाए कि मैं चली गई हूँ। उसने ऐसा कहा और फिर वो बेहोश हो गई। फिर उसकी माँ ने उसकी सारी मनपसंद खाना बनाया और जाके बरगद के पेड़ के नीचे वो दोनों रखा है। और उसके बाद हमारी बहन बिल्कुल पहले जैसी हो गई और फिर उसकी बड़ी धूमधाम से हमने शादी की और वो खुशी खुशी रहने लगी। तो ये थी मेरी बहन की कहानी, सच्ची।